स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं और सितंबर तक का जो यूपीपीसीएस प्री हुआ था उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं और सितंबर तक देखेंगे। इसका प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे जो पीछे वीडियो हैं उसको देखें। और यहाँ पे यकीन मानिए, मेरे एक्सपीरियंस से जो हम करंट अफेयर बताएंगे, अगर 35 क्वेश्चन आता है तो इसमें 30 के करीब आप करने लायक रहेंगे। ठीक है, 5 में अगर कंफ्यूजन होगा तो होगा, लेकिन 30 क्वेश्चन पक्का करेंगे। ठीक है, कल क्वेश्चन पूछा था, किसी ने उसका आंसर नहीं दिया था और मुझे अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी ये आप लोग का डेडिकेशन दिखाता है। हमने पूछा था क्वेश्चन कि स्पार्क एक कल की बात आई थी कि आयुर्वेदा के स्टूडेंट के लिए जो रिसर्च करते हैं उनको कितना दिया जाएगा। स्पार्क के तहत ये दिया जाएगा 50,000 की बात कही थी। कल हमने ये पूछा था कि इसरो द्वारा बहुत बड़ा चीज लॉन्च किया गया है, उसका नाम बता के, स्पार्क ही नाम से है तो उसे बताइए। तो इसरो द्वारा जो वर्चुअल रूप से स्पेस म्यूजियम है उसको लॉन्च किया गया है, स्पेस म्यूजियम, और उसी को स्पार्क बोलते हैं। तो स्पार्क से संबंधित दो बातें हैं कि आयुर्वेदा रिसर्च के लिए 50,000 दिया जाएगा जो स्टूडेंट होंगे उनको। दूसरा, स्पार्क के बारे में बताया कि इसरो द्वारा वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया गया और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों नहीं बताया आप लोग। एनीवे, देखिए अब हम लोग चलते हैं आयोग और समितियां, जो इंपॉर्टेंट आयोग और समितियां सितंबर तक रही इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे। और हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें जाके देख लीजिएगा इससे रिलेटेड। और हाँ, ये भी बता दूं कि हिस्ट्री के लिए हमने अपने हाथ से बनाया हुआ नोट्स और उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे जब एग्जाम आएगा, और उसका वीडियो भी अपलोड किया है। हिस्ट्री का पीडीएफ आप लोग यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप है उस पर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है, हम लिंक दे देंगे नीचे, ज्वाइन करके वो पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ ही पढ़िए अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो, लेकिन चाहे जो भी हो भला तो आप ही का होना चाहिए। चाहे वीडियो के फॉर्म में देखिए, हमने वीडियो भी दे रखा है हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में, और चाहे आप पीडीएफ को पढ़ लीजिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं आयोग और समितियों में। तो पहला देखते हैं समिति के बारे में। एक समिति बनाया गया है राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए। राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति बनाया गया। उसके अध्यक्ष कौन है? तो हमारे सुरेश प्रभु उसके अध्यक्ष हैं। अब बात आता है कि ये बताओ, सहकारिता मंत्रालय कब बना था? अभी लेटेस्ट बना है, ये बना है 2021 में। ठीक है, और कौन मंत्री है? अपने होम मिनिस्टर हैं, कौन? अमित शाह। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि सहकारी संस्था से जुड़ा हुआ कौन सा अमेंडमेंट था? कौन से नंबर का? तो 97 नंबर का अमेंडमेंट था। अच्छा ये बताओ, सहकारी संस्था बनाने का अधिकार कौन सा है? सहकारी संस्था बनाने का कौन सा अधिकार है? फंडामेंटल है। हाँ, फंडामेंटल है, और वो आर्टिकल 19(1)(c) में बोला गया है एसोसिएशन करने का। ठीक है ना, एसोसिएशन का है, संघ बनाने का, तो इसी में है सहकारी संस्था बनाने का, फंडामेंटल राइट के तहत आता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सहकारिता के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाए तो विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए एफपीआई सलाहकार समिति, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारे पूर्व आर्थिक सलाहकार केबी सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने हैं? केबी सुब्रमण्यम। अच्छा ये बताओ, ये होता क्या है, कौन सा बला है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होते हैं, कौन इन्वेस्टर होते हैं, इसके बारे में कुछ पता है? देखो हमारे गवर्नमेंट या ये क्या होते हैं, पहली बात जान जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ये डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते। पहली बात, ये डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो कि एफडीआई का नाम ही में है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। ठीक है, एफडीआई में, लेकिन ये डायरेक्ट एफपीआई में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और ये किसी और कंट्री के होते हैं, दूसरे कंट्री के, और वो इन्वेस्ट करते हैं किस पे? कोई मान लो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है या सिक्योरिटीज पॉलिसी आती हैं, या प्रतिभूति बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो उस पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, या कोई भी फाइनेंशियल एसेट उस पे इन्वेस्ट करते हैं, अदर कंट्री के होते हैं, जो सिक्योरिटी और फाइनेंशियल एसेट पे क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट रूप से करते हैं, ये है एफपीआई। ठीक है ना, उसके समिति कौन बने हैं? तो केबी सुब्रमण्यम समिति बने हैं। अच्छा ये बताओ कि सेबी, ये तो
मालूम है कि सिक्योरिटी की बात है, प्रतिभूति की बात है, तो जाहिर सी बात है सेबी द्वारा ही गठित किया जाएगा, तो सेबी के द्वारा गठित किया जाएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ही गठित किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन है? केबी सुब्रमण्यम। अच्छा, सेबी का बात उठा है तो सेबी की स्थापना कब हुई थी, बता सकते हो? सेबी का स्थापना देखो साहब, आप लोग बोलते हैं कि 1992 में हुआ था, नहीं, इससे पहले हुआ था। ये सेबी एक्ट आया था और उसमें इसको मान्यता दिया गया था। क्या दिया गया था? मान्यता दिया गया था, ठीक है ना। मूल रूप से मान्यता अगर कहें तो सेबी एक्ट जो 1992 में आया था तो मान्यता दिया था, लेकिन इससे पहले 1988 में ये एस्टेब्लिश हो गया था। 1988 में सेबी एस्टेब्लिश हुआ था, तो डेट भी पूछ ले तो 12 अप्रैल डाल देना। 12 अप्रैल 1988 को सेबी स्थापित हुआ था, लेकिन मान्यता 1992 में मिली थी, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आया। अब आगे चलते हैं। देखो सम्मेलन और समारोह में क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखें। तो सम्मेलन और समारोह में 20वां बायो एशिया 2023 कहाँ पे हुआ? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। और मध्य एशिया का, सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान का मंच है कौन? बायो एशिया। मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान मंच है, कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में हुआ, तेलंगाना में, ठीक है। इसका थीम क्या था? तो एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, ये क्या था? थीम था इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नुआखाई जुहार ये एक पर्व है, कहाँ पे मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है ना। और जो गणेश चतुर्दशी होता है, चतुर्थी होता है, उससे एक दिन बाद मनाया जाता है, ठीक है। और उड़ीसा के जो उड़ीसा राज्य है ना, उसके पश्चिम भाग में इस वाले इलाके में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, नुआखाई जुहार पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है, गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद। अब आ जाओ, 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 8वां हुआ भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अच्छा, ये बता सकते हो कि एमएसएमई की क्राइटेरिया है कि किसमें बांटा जाता है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ठीक है ना, 3 में बांटा जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम प्रकार के एमएसएमई होते हैं। 2020 में इसकी जो निर्धारित करने की क्राइटेरिया था वो चेंज हो गया। तो चेंज हो गया तो क्या हो गया? तो देखो हम बता दे रहे हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये मीडियम है, ठीक है ना। यहाँ पे इन्वेस्ट की बात करें या निवेश की बात करें तो इसमें निवेश कितना कर सकते हैं? माइक्रो में लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़। और स्मॉल में कितना कर सकते हैं? तो लेस देन 5 करोड़। और मीडियम में कितना है? तो लेस देन 10 करोड़, 10 करोड़, ठीक है ना, लेस देन 10 करोड़। मैं कुछ गलत बोल गया, या 5 करोड़ पहले वाला था, 1 मिनट। ये हमारा क्या है? यहां पे 10 करोड़ कर देना और यहां पे 20 करोड़, ठीक है। इन्वेस्ट क्या करेंगे? स्मॉल वाले, माइक्रो वाले लेस देन 1 करोड़, 10 करोड़, ये 20 करोड़। और अगर टर्नओवर से देखा जाए, टर्नओवर से, तो इसमें देखा जाएगा तो लेस देन 5 करोड़ होगा इसका क्या हो जाएगा? 50 करोड़। और इसका क्या हो जाएगा? लेस देन 100 करोड़, ठीक है। देखो कैसे है रेशियो, देखो ये इसी से याद रखना है। 10 टाइम बढ़ाना है, 10 टाइम बढ़ाना है। माइक्रो से स्मॉल जाते वक्त क्या करना है? 10 टाइम। 1 करोड़ था तो 10 करोड़, 5 करोड़ था तो 50 करोड़। और उसके बाद स्मॉल से मीडियम जाने में 2 टाइम बढ़ाना है, 10 से 20 करोड़, 50 से 100 करोड़। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2020 में जो एमएसएमई की क्राइटेरिया है तो 2 प्रकार से देखा गया, निवेश के स्तर पे और टर्नओवर के स्तर पे बांटा गया। अगर निवेश के स्तर पे देखें तो माइक्रो 1 करोड़ से कम निवेश करें तो माइक्रो कहलाएंगे, 5 करोड़ 10 करोड़ से कम करें तो वो क्या कहलाएंगे? स्मॉल कहलाएंगे। और मीडियम 20 करोड़ से कम करें तो टर्नओवर में वैसे ही 5 करोड़ से कम माइक्रो और स्मॉल 50 करोड़ से कम और मीडियम 100 करोड़ से कम। तो ये बात क्राइटेरिया का ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी पे 6ठी राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, कहां पे हुआ? शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी पे 6ठी राष्ट्रीय संगोष्ठी हुआ देहरादून उत्तराखंड में। इसका थीम क्या था? थीम था कि वर्ष 2070 तक भारत में शून्य स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अभिनव कदम। 2070 तक क्राइटेरिया याद है कि नहीं? 2070 तक हमें क्या बनना है? नेट जीरो इमिशन बनना है ना।
ठीक, तो वर्ष 2070 तक भारत में शून्य स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अभिनव कदम, इसका क्या था, थीम था। अब नेक्स्ट आ जाओ, चौथा है इंडियन क्लीन एयर समिट, कहां पे हुआ, बेंगलुरु में हुआ। चौथा इंडियन क्लीन एयर समिट कहां पे हुआ, ये बेंगलुरु में हुआ। नेक्स्ट है शस्त्र व्यापार संधि के पक्षकारों का 8वां सम्मेलन कहां हुआ, तो आर्म ट्रेड ट्रीटी का सम्मेलन 8वां कहां हुआ, तो जनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एटीटी बता सकते हो कब बना था, एटीटी आपका ये 24 प्रभावी हुआ था, 24 दिसंबर 2014 को प्रभावी हुआ था। और कितने हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, 130 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, तो ये ध्यान रखना है एटीटी, ठीक है ना। शस्त्र, जो भी शस्त्र व्यापार होते हैं उससे जुड़ा हुआ है, ठीक, तो हुआ था कहां, जनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट चलें तो 65th राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहां पे हुआ, तो हैलिफैक्स में हुआ, कनाडा में। तो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां पे हुआ, हैलिफैक्स कनाडा में हुआ। राष्ट्रमंडल के कितने सदस्य हैं, 56 सदस्य हैं। कहां मुख्यालय है, लंदन में, ठीक है। ये बताओ, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहां पे हुआ, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ, ताशकंद में हुआ। और ताशकंद कहां पे है, तो उज्बेकिस्तान में है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अभी एससीओ के कितने सदस्य हो गए हैं, तो 9 होंगे। अभी हाल ही में कौन शामिल हुआ है, तो ईरान शामिल हुआ। अच्छा, एससीओ बना कब था, एससीओ बना था 2001 में, 2001 में, अगर डेट पूछ ले तो 15 जून को 2001 में बना था। संस्थापक सदस्य कौन थे, तो संस्थापक सदस्य में देखो, सेंट्रल एशिया के जितने कंट्री हैं आसपास के, उसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्की को हटा देना, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी सब है। तो तुर्कमेनिस्तान में नहीं, कभी मत मारना, एससीओ का तुर्कमेनिस्तान नहीं है। जैसे सब तान आएंगे, बहुत सारे तान इसमें होगा, उज्बेकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, ठीक है, और ताजिकिस्तान, चाइना, रसिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ये हमारे क्या थे, फाउंडर थे एससीओ के, 2001 में फाउंड किए थे। तो कौन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, और ये आपका ताजिकिस्तान, फिर हमारा चाइना है और रसिया है। 2017 में कौन शामिल हुआ था, 2 अड़ोसी पड़ोसी, इंडिया और पाकिस्तान। अभी बात हुई है शामिल होने का, कौन से, ईरान। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 देश हो जाएंगे, ठीक है ना। आसियान भारत विदेशी मंत्रियों की बैठक हुई। देखो, जहां भी आसियान की अभी क्या हो रहा है ना, 2-2 साल की दिया जा रहा है, 40वां और 41वां बैठक, ये दोनों आपका कहां पे होगा, कंबोडिया में होगा आसियान की बैठक, ठीक है ना, 40वां और 41वां। तो आसियान और भारत की भी जब कंबोडिया में ही आसियान का सारा हो रहा है, तो वहां पे ही आसियान और भारत का भी मीटिंग होगा। तो नोम पेन कंबोडिया में आयोजित किया गया, आसियान भारत। अच्छा, आसियान में कितने कंट्री हैं, तो आसियान में हमारे टोटल 10 कंट्री हैं, और 10 कंट्री का नाम बहुत सारे याद करने के आते हैं। तो कैसे हैं, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, ठीक है, म्यांमार और फिलीपींस, फिर सिंगापुर और थाईलैंड, वियतनाम। देखो 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है ना। तो आसियान के ये 10 कंट्रीज हैं आसियान के लिए। कब बना था आसियान साहब, पहली बार जो सम्मेलन हुआ था, बाली सम्मेलन के तहत बना था। पहली बार बाली सम्मेलन हुआ था, और वो हुआ था आपका 1976 में हुआ था, 1976। बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में, ठीक है ना। तो वहां पे बाली सम्मेलन के तहत ये आसियान आया था, इमर्ज हुआ था 1976 में, ठीक है। तो 10 कंट्री का भी बता दिया, बाली सम्मेलन से हुआ। अब जरा सा बताओ, ये आसियान क्यों इंपॉर्टेंट है। एक गोल्डन ट्रायंगल का नाम सुना होगा, बता सकते हो गोल्डन ट्रायंगल क्या है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये मिला देना, गोल्डन ट्रायंगल हथियारों का जखीरा है, ठीक है। यहाँ पे हथियार बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, सप्लाई, और यही, चलो इसके बारे में ज्यादा डिटेल हो जाएगा। तो आसियान भारत विदेश मंत्री को बैठक कंबोडिया में हुआ। अब नेक्स्ट चले, विश्व शहर शिखर सम्मेलन, ये कहां पे आयोजित हुआ, विश्व शहर शिखर सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित हुआ। इसका थीम क्या था, तो लाइवेबल सस्टेनेबल सिटीज इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर, लाइवेबल सस्टेनेबल सिटीज इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर, इसका थीम था, ठीक है, विश्व शहर शिखर सम्मेलन। अब नेक्स्ट देखें तो 24वां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन कहां पे हुआ, मॉन्ट्रियल में,
कनाडा में, ठीक है, अब वर्चुअली रूप से आयोजित हुआ। अच्छा, अब हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, आया कब था और कब से प्रभावी हुआ था, दोनों को क्वेश्चन बताना, ठीक है, और अगले वीडियो में बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट, दूसरा, पूर्वोत्तर भारत महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? लगेगा ना कि नॉर्थ ईस्ट में ही मनाया जाएगा कहीं, तो पूर्वोत्तर भारत महोत्सव ये बैंकॉक के सेंट्रल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया, थाईलैंड में, ठीक है, बैंकॉक में, ठीक। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कहाँ मनाया गया? तो बेंगलुरु में संपन्न हुआ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा के संबंध में बिम्स्टेक के विशेषज्ञ दलों की बैठक 2022 कहाँ पे हुई? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, साइबर सुरक्षा के संबंध में हुआ था बिम्स्टेक विशेषज्ञ की बैठक, वो हुई नई दिल्ली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले तो फ्लिपकार्ट के देखा जाए तो फ्लिपकार्ट ने वाराणसी जिला के प्रशासन के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। इंपॉर्टेंट है, फ्लिपकार्ट ने वाराणसी जिला के प्रशासन के साथ क्या किया? समझौता किया। जानते हो कि बनारसी साड़ी और हस्त निर्मित कालीन, जरदोजी क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट और हस्त निर्मित दरी जैसे प्रतिष्ठित उत्पाद बनारस बनाता है, तो वो उत्पाद को फ्लिपकार्ट क्या करेगा? बेचेगा। फ्लिपकार्ट वहां से अपने मंच में से क्या करेगा? बेचेगा। तो यही समझौता हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार और डेलाइट इंडिया के मध्य समझौता वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने की रखा है लक्ष्य, कौन? यूपी। जबकि भारत कितना रखा है? 5 ट्रिलियन डॉलर, और 1 ट्रिलियन डॉलर यूपी ने लक्ष्य रखा है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसको सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो डेलाइट इंडिया को नियुक्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रोजेक्ट चीता में क्या था कि चीता को लाना था भारत में। कहां से लाना है? 2 देश से, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाया जा रहा है चीता, और बल्कि ला दिया गया है। कहां पे स्थापित किया जा रहा है चीता का? तो मध्य प्रदेश के जो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसमें चीता है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट चीता के बारे में भी हो गया। अब नेक्स्ट देखें तो संघ और संगठन के पे क्वेश्चन उठ सकता है। संघ और संगठन पे देखें तो क्या क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। तो पहला देखो, बिम्स्टेक के बारे में बात कर रहा है, तो बिम्स्टेक सचिवालय की बात करें तो इस सचिवालय के परिचालन के लिए भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है। कितना? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो बिम्स्टेक का सचिवालय के संचालन के लिए कितना दिया है भारत ने? 1 मिलियन। कब बिम्स्टेक स्थापित हुआ था? तो 1997 में, 1997 में स्थापित हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में। मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है, ठीक है ना। और बिम्स्टेक के सदस्य कौन है? तो जो भी बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी से जो भी लगे हुए देश हैं वो आ जाएंगे। तो देखो कौन कौन आ जाएगा। यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी से भूटान नहीं लगा हुआ है, बट ये भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, और यहाँ पे म्यांमार, ठीक है, नेपाल, यहाँ पे नेपाल और श्रीलंका और थाईलैंड है, ठीक है ना। तो ये हमारे बिम्स्टेक के क्या है? सदस्य हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्यों न्यूज में रहा सितंबर तक? इसलिए न्यूज में रहा कि भारतीय बाजार में सोशल ई कॉमर्स को पेश करने हेतु तो केंद्र सरकार को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल हुआ। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में कौन शामिल हुआ है? ये माइक्रोसॉफ्ट होगा, कि भारतीय बाजार में सोशल ई कॉमर्स कैसे पेश किया जाए। और माइक्रोसॉफ्ट देखें तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए केंद्र सरकार के साथ क्या करेगा? साझेदारी करेगा। और ऐसा करने वाला पहली बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी होगी जो भारतीय बाजार में सोशल ई कॉमर्स को पेश करेगी या ई कॉमर्स को लेके आएगी, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार ने किया, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। नेक्स्ट है, एनडीटीवी का अधिग्रहण कर दिया गया। मालूम है, ये न्यूज तो बहुत चल रहा है, ठीक है। अडानी समूह की एक कंपनी है जिसको बोलते हैं AMAG, ये मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर दिया गया? अधिग्रहण कर लिया गया। कितना परसेंट एनडीटीवी का? तो 29.18% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया अडानी समूह की कंपनी, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, भुलाए जाने का अधिकार। भुलाए जाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भुलाए जाने का अधिकार हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और ये हमारा निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। निजता के अधिकार का मतलब, निजता का अधिकार कौन से केस में आया था? 2017 में, याद होगा, पुट्टा स्वामी केस था। पुट्टा स्वामी
केस था, उस केस के तहत 2017 में निजता का अधिकार आया था, ठीक है ना। तो भुलाए जाने का अधिकार उसी निजता के अधिकार में शामिल किया। कौन दो जज थे जिन्होंने ये बताया? तो ये थे संजय किशन कौल और एम सुंदरेश। तो कौन है? संजय किशन कौल और एम सुंदरेश। ये दो लोग का पीठ था। इन्होंने बताया भुलाए जाने का अधिकार निजता का अधिकार के तहत ही शामिल है, ठीक है ना। अर्थात ये भी एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये भी निजता का अधिकार फंडामेंटल। और कौन से आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 21 के तहत है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो वर्ष और दिवस का है। वर्ष और दिवस में देखें कोई खास नहीं हम बताएंगे। अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। और भूजल सप्ताह 2022 मनाया गया भूजल सप्ताह। तो ये कब से मनाया गया? 16 से 22 जुलाई तक। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया इसका आयोजन। भूजल सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया 20 जुलाई को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्याय का वैश्विक दिवस का थीम क्या था? तो अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सब जानते हैं 11 जुलाई को, लेकिन थीम इंपॉर्टेंट है। ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड रिजिलेंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट एंड चॉइस फॉर ऑल। ये थीम था, इतना लंबा चौड़ा, ठीक। 100वां अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 2 जुलाई को। और स्लोगन क्या था? तो कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, ये स्लोगन था। तो 100वां अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का स्लोगन क्या था? क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो, ठीक। अब आ जाए 16वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया कब? 29 जून को। इसका थीम क्या था? सतत विकास के लिए डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है ना। सतत विकास के लिए डाटा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विविष्का स्मृति 14 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। राष्ट्रीय भाला फेंक 7 अगस्त को। 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को। चाबहार दिवस, चाबहार पोर्ट जो है उसके लिए 31 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट कुछ डेट थे वो बताया। पुस्तक में देखें इंपॉर्टेंट के, ये लास्ट स्लाइड है कि द हीरोज ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने लिखा है। द हीरोज ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर, ये किसने लिखा है? कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। इंडियाज इकोनॉमी फॉर नेहरू टू मोदी, ए ब्रीफ हिस्ट्री, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ब्रीफ हिस्ट्री, किसने लिखा है? तो पुलाने बालकृष्ण ने लिखा है। बीबी माई स्टोरी, बीबी माई स्टोरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा है। बीबी माई स्टोरी कौन? बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा है। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और नई शिक्षा नीति 2020, ये नामक पुस्तक किसने लिखा है? शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण नई शिक्षा नीति 2020, रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा है। अप दीपो भव, ये कलराज मिश्रा ने लिखा है। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर रहा। कैसा लगा आप लोग को? और आपको अगर लगा कि पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच।